हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही भले और चंगे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और आज है संडे का दिन और आज है क्यों पापा का दोनों का हॉलीडे। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, संडे के दिन मैं काफ़ी लेट उठी हूँ। आज मैं फर्स्ट बार कुछ 8 बजे कुछ ऐसे उठी हूँ, समझ में नहीं आ रहा था, मतलब इतनी नींद आई ना। पर ठीक है, खैर संडे था तो आराम से उठना तो बनता ही है कभी कभी। तो मैं जस्ट उठ के और जो सुबह का दूध चाय नाश्ता जो था वो करके मैं सीधी बालकनी में आ गई, क्योंकि आज हल्की फुल्की थोड़ी सी धूप निकल गई थी। तो मेरे को कपड़े वॉश करने का था। तो देखो कितने सारे कपड़े हो रहे हैं ना, तो मेरे को था कि कपड़े वॉश कर लूँगी मैं आज। तो मैंने सीधा मेरा थोड़ा सा काम करके किचन का, और मैं बाहर आ गई थी और आके मैंने मशीन लगा दी। और आज क्या है ना, मतलब धूप निकल रही थी, आ रही थी, जा रही थी। सुबह सुबह तो अच्छी धूप निकल रही थी, पर फिर बाद में इतनी ठंडी लगने लग गई वापस, बहुत तेज़ वाली। तो फिर मैं कपड़े डाल के फिर मैं आ गई हूँ अंदर किचन में, क्योंकि किचन में आज आपको पता है जिस दिन हमारा कुछ हॉलीडे या इनका संडे वगैरह होता है तो उस दिन हमारे घर पे अगर कुछ बन जाता है तो फिर खाना काफ़ी लेट बनता है। तो फिर मैं क्या ना पोहे बना लूँगी सबके लिए। और फिर खाना तो खैर देखती हूँ कब तक बनेगा, जब सबको भूख लगेगी तब बोल देंगे, क्योंकि फिर जैसे कि पोहे हो जाएंगे फिर जूस वूस हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में खाना सब बहुत लेट खाएंगे। तो मैं काफ़ी लेट उठी, पर फिर भी मैं काफ़ी जल्दी फ्री हो गई थी। 8 बजे उठी तो मतलब मैं 11:30 बजे तक कुछ ऐसे फ्री हो गई थी। अगर खाना नहीं बनाना होता है ना तो हम लोग काफ़ी जल्दी, दूसरे काम हम जल्दी, पर जब खाना बनाना होता है तो खाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी मतलब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है खाने की वजह से। तो खाना जिस दिन, अब आज संडे है तो खाना क्या है ना एक दिन ही बनेगा, मतलब एक ही टाइम बनेगा खाना, शाम को बनता है। मतलब जब भी या 2 बजे या 3 बजे के लगभग कुछ ऐसे खाना बनता है हमारा संडे के दिन। खैर बढ़िया है, मेरा भी एक टाइम का मतलब खाने से छुट्टी हो जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है संडे के दिन। तो नींद भी अच्छे से प्रॉपर निकल जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने कपड़े डाल ही दिए थे। अब कपड़े क्या ना धुलते रहेंगे ना, वहाँ तक जो मेरा काम है मैं वो कर लूँगी। मेरा पोहे बनाने का काम था तो मैंने पोहे बना ले। पोहे बना के मैं जस्ट काउंटर टॉप साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अब शाम तक किचन में कुछ काम नहीं रहेगा। दिन भर 2 या 3 बजे काम रहेगा तो वहाँ तक मैं किचन को फैला हुआ नहीं छोड़ सकती हूँ। किचन में आओ तो फिर अटपटा लगता है। तो अभी मैंने किचन को साफ़ कर लिया है ताकि कुछ अच्छा क्लीन लगे दिन भर। तो बस मैंने क्योंकि पापा क्यों को पोहे दे दिए थे लास्ट में, बस मेरा ही था जो मैंने भी ले लिया। अब जस्ट मैं पोहे खा के मैं भी फ्री हो जाऊंगी। जहाँ तक मेरे कपड़े हैं तो मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे मशीन में। तो देखो मेरा पोहे खा के हम लोग फ्री हुए थे, जिसमें क्या ना कपड़े वॉश हो गए थे। और मैं कपड़े आपको पता है मैं बाहर ही पानी में निकालती हूँ, मेरे को उसमें पसंद नहीं आते। तो बस अब आराम से बैठ के और जितने भी कपड़े हैं ना तो उतने मैं पानी में निकाल लूँगी, क्योंकि क्या ना इतने कपड़े हो रहे हैं, धूप तो निकलती नहीं है। और अभी मौसम वापस इतना ख़राब, मतलब सुबह जब मैं आई थी ना, मतलब 9 बजे के लगभग कुछ मैं बाहर आई थी तो उस टाइम तक मौसम काफ़ी अच्छा था, हल्की हल्की धूप निकल रही थी। पर जस्ट में हम लोग पोहे बना के खा के बाहर आए ना तो उसमें इतनी तेज़ हवा और मौसम, मतलब कोहरा भी कितना दिखने लग गया ना वापस। तो क्योंकि पापा यही बोल रहे थे मेरे से कि मतलब इतनी फटाफट वापस मौसम ख़राब हो गया, कपड़े भी पता नहीं ड्राई होंगे या नहीं होंगे। और मेरा भी यही लगा हुआ था कि कपड़े की पता नहीं क्या होगा, पर खैर अब लगा ही दिए मशीन तो ड्राई होना ही है। तो ड्रायर में डाल दूंगी, फिर स्टैंड पे रख दूंगी, ताकि कपड़े जैसे ड्राई होंगे नहीं होंगे तो फिर स्टैंड में डाल के फिर रात को अंदर रख दूंगी मैं। तो फिर अभी क्या ना, मतलब मैं ऐसे मेरे को टेंशन, क्योंकि आज संडे था तो मेरे को संडे को सिर भी वॉश, क्योंकि सिर वॉश अभी क्या ना होना बन ही नहीं रहा है, कि धूप नहीं निकल रही ना तो इच्छा नहीं होती। एक इच्छा को मारना पड़ता है कि क्या करे, शिरोस करे या नहीं करे। मतलब इतनी सर्दियों में शिरोस करना और फिर उनका ड्राई नहीं होना बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। तो फिर जब मैंने कपड़े वॉश करके फिर मैंने बाकी का काम किया ना, झाड़ू पोछा, वहाँ तक क्या था ना धूप निकल गई थी। तो फिर मैंने सिर वॉश कर ही लिया था। और थोड़े से होता है कि थोड़ा डर लगता है स्टार्टिंग में कि करे या नहीं करे, पर फिर बाद में मैंने वॉश कर लिया था, पर फिर ड्राई हो गया था। थोड़ी बहुत धूप निकल गई थी, हवा धूप ऐसे ही चल रही थी। तो चलो मेरे पानी में जितने कपड़े थे मैंने पानी में निकाल के, और ड्रायर में जितने कपड़े हो रहे थे मैंने ड्रायर में मैं कपड़े डालती जा रही थी, वॉश करती जा रही थी। तो साथ में क्या ना कपड़े भी मतलब सूखते भी जा रहे थे। और जैसे मेरे सारे कपड़े वॉश हो गए थे तो मैंने बाकी के जितने कपड़े थे मैंने वो ड्रायर में डाल दिए हैं। अब जहाँ तक जो ड्रायर के कपड़े मतलब वो ड्राई होंगे वहाँ तक मैं जो बालकनी है उसको वॉश कर दूँगी, क्योंकि अब संडे है तो क्योंकि पापा क्यों का दोनों का बाहर आना जाना ही होता रहेगा।
तो बालकनी तो वॉश करनी ही थी क्योंकि बाहर बैठना करना होता है ना, तो फिर गंदा गंदा लगता है। पोछा लगाने पर उतनी सफाई नहीं दिखती है बाहर की साइड पे, क्योंकि हम लोग अंदर तो धूल मिट्टी नहीं जाती तब भी कितना क्लीन करते हैं हम लोग, पर बाहर बालकनी में जब बाहर की धूल मिट्टी सब आते अगर वहाँ वॉश नहीं करे पोछा लगाए तो फिर यहाँ पे पोछा लगाना बनता नहीं है। तो फिर इस वजह से भी मैं थोड़े बहुत टाइम से मैं क्या ना बालकनी रोजाना वॉश कर रही हूँ। कभी कभी जिस दिन कुछ ज़्यादा ही ठंड होती है ना, थोड़े पानी के छींटे वीटे रहते हैं, तो उस दिन मैं ज़रूर पोछा लगा देती हूँ। तो चलो मेरे जितने कपड़े थे ड्रायर में उतने सारे कपड़े मेरे ड्राई हो भी गए हैं। अब मैं कपड़े सारे डाल दूंगी, थोड़े से बड़े वाले रेलिंग पर डाल दूंगी और बाकी के स्टैंड पर डाल दूंगी। जैसे होगा वैसे ड्राई हो, वैसे हवा काफ़ी तेज़ चल रही है ना तो काफ़ी हद तक तो ड्राई हो ही जाएंगे। फिर शाम तक देखती हूँ कि मतलब क्या होता है, इनका ड्राई होते या नहीं होते, उस हिसाब से फिर इनको इधर उल्टा पलटे। तो फिर बस टाइम पे तो फिर कपड़ों का ड्राई होना एक मतलब अनपॉसिबल वाली बात होती है कि ड्राई हो जाए कपड़े बिना धूप के, पर देखती हूँ शाम तक क्या होता है। और फिर मैं सारे कपड़े में डाल के आ गई हूँ अंदर। अब मेरा झाड़ू पोछा रहेगा तो मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी और फिर इसके बाद में नहाना धोना जो भी रहेगा वो काम तो खैर फिर चलता ही रहेगा, क्योंकि झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो सारे काम हमारे क्या ना निपट जाते हैं। और फिर जो काम होता है खाने पीने का तो फिर वो तो आराम से चलता ही रहता है। तो चलो मेरा पोछा भी हो ही गया है और मैं नहा के और फाइनली मेरे सिर वॉश कर ही लिया है कि मेरे को करना ही था, वरना नहीं करती ना तो काफ़ी ज़्यादा दिन हो जाते, क्योंकि धूप नहीं निकलने के चक्कर में सिर अब पहले जैसा 4 दिन में या 3 दिन में कुछ सिर ऐसे वॉश करना होता नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोग कितने दिनों में करते हो, पर मेरा यही है कि सर्दियों में मैं 4 दिन में भी वॉश नहीं करती हूँ, 5 दिन कुछ ऐसे हो जाते। मतलब क्या ना मैं सोमवार को करती हूँ, उसके बाद में वापस फिर मेरा ना शुक्रवार को ऐसे सिर वॉश होता है या फिर सोमवार को होता है, मतलब इच्छा ही नहीं होती ना। और फिर बाल ना ड्राई होते नहीं, क्योंकि मेरे बाल का है ना काफ़ी मोटे हैं ना, तो फिर इस चक्कर में उनको ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं लोशन वगैरह जो भी है तो वो लगा लूँगी। और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, सर्दी इतनी तेज़ लग रही थी ना, पर क्योंकि पापा धूप में बैठे होते ना तो उनको अच्छा लग रहा था काफ़ी टाइम से। पर मैं जैसे मैं नहा के आई ना तो मेरे को क्या ना ठंडी ज़्यादा लग रही थी, धूप कम लग रही थी। और बाल है तो बाल में गीले बाल होते हैं तभी मैं उसमें कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि क्या ना गीले बाल थोड़े सिल्की होते हैं ना तो कंघी करते हैं तो बाल थोड़े कम टूटते हैं। अगर ड्राई होने के बाद में फिर कंघी करते हैं ना तो बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं तो टूटते ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं गीले बालों में अच्छे से मैं कंघी कर लूँगी ताकि बाल भी थोड़े अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। और मेरे बाल तो वैसे भी ड्राई सुबह से शाम मेरा हमेशा ही वो होता है, बाल मेरे बहुत टाइम लगता है ड्राई होने में, सुबह से शाम ही लग जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब मेरे क्या ना किसी के तो क्या ना काफ़ी पतले बाल होते हैं ना तो उनके ड्राई जल्दी हो जाते हैं, पर मेरे बाल ना काफ़ी मोटे हैं ना तो इस चक्कर में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और अभी बाल खुले करके गीले बाल इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है बहुत ज़्यादा। और फिर चलो बाल थोड़े बहुत तो ड्राई हो ही गए थे और अभी ये टाइम हो रहा है 4 कुछ ऐसे बज रहे हैं शाम के। उस टाइम पे हमारा खाना बन रहा था कि किसी को कोई भूख नहीं लग रही थी, किसी ने दिन में क्या खा लिया, किसने बिस्किट वगैरह, कोई क्या जूस फ्रूट वगैरह यही चल रहा दिन भर, क्योंकि किसी के खाने की इच्छा नहीं थी, सबका यही था कि आज घर में पकौड़ी बनेगी। तो फिर मेरा चलो ठीक पकौड़ी बना लेंगे। पर फिर शाम को फिर मैंने जैसे कि तैयारियाँ वगैरह की ना तो उस टाइम तक तो फिर मेरे को 5:30 कुछ ऐसे ही बज गए थे। तो ये गुड़ है तो मैं गुड़ के क्या ना मीठी वाली पुए भी बनाऊँ, क्योंकि तीखे वाले जो पकौड़ी बनाते हैं ना तो उसके साथ मीठी वाली ना बनाए तो फिर अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। तो मैं क्या ना गुड़ की बनाऊँगी, गुड़ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्ट में थोड़ा चेंज हो जाता है ना तो बहुत अच्छी लगती है। चीनी की तो खाते रहते हैं पर सर्दियों में तो सब चीज़ें मीठी गुड़ की खानी चाहिए। तो गुड़ था तो आपको पता है हमेशा मैं गुड़ चाकू से निकालती हूँ, मतलब नाइफ से निकालती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब गुड़ है ना काफ़ी अच्छे से बिल्कुल पतला पतला होता है ना तो फटाफट ही क्या ना पानी में पिघल जाता है। मैं गुड़ को ऐसे ही करती हूँ, सब्जी में डालना हो या कुछ बनाना हो तो मतलब चाकू से क्या है ना मतलब फटाफट हो जाता है। मतलब इससे करना मतलब गुड़ को तोड़ना नहीं पड़ता, मतलब ऐसे पत्थर से मारना नहीं पड़ता, आराम से इजीली हो जाता है।
और मैंने गुड़ में क्या है ना पानी डाल के थोड़ी देर मैंने हिला के रख दिया है, ताकि मैं जहाँ तक जो मेरी सब्जियां हैं मतलब जो पकौड़ी के लिए, तो वो जहाँ तक कट होगी ना वहाँ तक क्या है ना मेरा जो गुड़ है तो वो भी पिघल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। तो जैसे कि मूली थी, बाकी की और ज़्यादा अगर मेरे पास सब्जियां नहीं थी, और फिर क्योंकि पापा को क्या है ना जो प्याज वाली पकौड़ी है ना वही खानी थी, तो इस वजह से मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं और 3 ही आलू ले लिए, क्योंकि आलू और प्याज का तो खैर कॉम्बिनेशन ही होता है पकौड़ी में। इसके अलावा मेरे पास एक मूली रखी हुई, तो मैंने मूली और एक टमाटर लिया है, बस यही सब चीज़ें लिए। प्याज वाली पकौड़ी में प्याज काफ़ी ज़्यादा डलते हैं, आलू और प्याज शायद दोनों की मात्रा सेम होती है, तो फिर मैं दोनों डालूंगी। जहाँ तक मतलब मैंने छिलके फ्री हुई थी वहाँ तक मेरा गुड़ था तो वो भी पिघल गया है। और जो गेहूं का आटा होता है ना तो फिर वो मैंने छान के और फिर मैं पानी में डाल दूंगी, और अच्छे से जो पेचूला होता है ना मिक्स करने का, इससे मिक्स करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। इसमें क्या है ना गुठलियाँ बिल्कुल नहीं हो पाती आटे में। तो फिर चलो उसका भी काम हो गया, मीठे वाले पोहे का भी घोल हो ही गया है, तो उसको एक साइड में रख दिया। और फिर इसके बाद में अब मैं करने लग जाऊंगी सब चीज़ों को कट। पहले मूली कट कर लूँगी, उसके बाद में आलू है तो आलू को भी फटाफट कट कर लूँगी। और मुझे सब्जियां कट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि काफ़ी जल्दी आराम से मैं क्या ना जो चॉपिंग बोर्ड होता है ना उस पर मेरे को सब्जी कट करना काफ़ी इजी लगता है, काफ़ी फटाफट कर लेती हूँ। और जैसे कि हाथ से करना होता है ना कभी तो मेरे से होता ही नहीं है, हाथ भी कट जाते हैं, पता नहीं ऐसे अजीब से हाथ हो जाते हैं छिले छिले से। तो आलू थे तो आलू कट हो गए हैं। इसके बाद में प्याज थे तो प्याज कट करने में मेरे बहुत ज़्यादा प्राण निकला है, मेरा मतलब आंसू आ गए थे ना, तो उससे हालत ख़राब होती बहुत ज़्यादा वाली। फिर मम्मी जी का कॉल आ गया था, तो क्योंकि पापा ने मोबाइल मेरे पास ही रख दिया है, तो मैं साथ के साथ मम्मी जी से भी बात करती जा रही थी और मेरी सब्जियां करती तो भी करती जा रही। बोल रहे थे कि अच्छी बात है, भी सर्दियां हैं तो बना के खा लिया करो, ऐसी हमारी कुछ बातें चल रही थी। और माँ का तो होता है ना कि बच्चों के लिए ज़्यादा होता है कि कुछ भी बना लो कर लो खा लो, सर्दियों में ध्यान रखना, कीओ का ध्यान रखना, यही सब हमारी बातें चल रही थी। तो चलो बातों बातों में मेरा क्या ना जो सब्जी कट करना था, तो मैं थोड़ी सी मैं भी क्या ना बोर हो रही थी कि इसमें क्या ना सब्जियां ज़्यादा होती हैं तो थोड़े आलस से आते हैं। तो मम्मी जी का कॉल आ गया था ना, तो मैं आराम से उनसे बात करते करते और सारी सब्जियां मैंने कब कट कर ली मेरे को खुद को ही पता नहीं चला। मिर्च थी तो मैंने मिर्च भी कट कर ली, काफ़ी ज़्यादा तीखी वाली मिर्च, तो मैं लाल थोड़ी सी डालूंगी, बस मैंने हरी मिर्च ही डाली है। हरी मिर्च क्या ना इस बार लाल भी डालूंगी, क्योंकि क्यों क्या ना ज़्यादा तीखा वो खाता नहीं है, तो उसके मुंह में मिर्च आएगी नहीं तो फिर वो रोएगा चिल्लाएगा, तो इस चक्कर में। तो चलो सारी सब्जियां कट हो गई है। इसके बाद में इसमें मसाला डाल लूँगी। बेसन डालना है तो मैं सबसे पहले इसमें बेसन ही ऐड करूँगी, कितना क्वांटिटी में कितना चाहिए, तो जितना हमारे पास सब्जियां वगैरह होती है ना उस हिसाब से डलता है, इसका तो कुछ फिक्स बता नहीं सकते। इसके अलावा जो अजवाइन है तो मैंने अजवाइन डाल ली है, सौंफ डाल ली, जैसे कि धनिया पाउडर, गरम मसाला, और जैसे कि हल्दी पाउडर और इस लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी हींग है तो मैंने हींग भी डाल ली है। इन सबको अच्छे से डाल के और अच्छे से मिक्स करना है। उससे पहले मैं जितनी चीज़ें उतनी हटा के रख दूँगी, क्योंकि फिर मेरे को क्या ना ऐसी चीज़ें फैली हुई होती है ना तो फिर काम करने के क्या ना अजीब सा लगता है कि कहाँ पे क्या चीज़ रखे, कुछ समझ में आता नहीं है। तो चलो फिर जो काम था वो तो मैंने कर लिया, इधर उधर चीज़ें वूजें रखने का, और अब है इसको मिक्स करने की बारी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और फिर इसे मिक्स कर लूँगी। एक साथ ज़्यादा पानी डालने से क्या ना फटाफट ही क्या ना गीला हो जाता है, और गीला नहीं हुआ था मेरे क्या ना बेसन थोड़ा कम हो गया था ना, तो मैंने क्योंकि पापा को बुलाया, फिर उन्होंने मेरी हेल्प करवाई थोड़ी सी, क्योंकि दोनों हाथ गंदे हो जाते हैं ना, तो फिर इधर उधर चीज़ों को फिर हैंड वॉश करो, क्योंकि अभी पानी में हाथ डालने से थोड़ा डर ही लगता है। तो मैंने उनको ही बुलाया था, उन्होंने डाल दिया, तो मैंने फटाफट ही मिक्स कर लिया। अभी हैंड वॉश नहीं करूँगी मैं, क्योंकि बार बार हैंड वॉश करना भी बनता नहीं है, तो अभी गंदे ही हाथ है, तो इनसे ही मैं क्या ना जो पोहे पकौड़ी है तो वो निकालने लग जाऊँगी। मैं सबसे पहले मीठे निकालूंगी, क्योंकि सबसे पहले हमारे ठाकुर जी महाराज को ही भोग लगेगा, क्योंकि मीठों का मतलब जो मीठी चीज़ होती है ना उसको सब चीज़ों का लगाना चाहिए, पर जब मीठा कर रहे हैं तो पहले मीठे का ही भोग लगेगा। तो पहले मैं जो मीठे वाले पुए है ना वो निकाल लूँगी, उसके बाद में तीखे पुए है ना तो वो बाद में निकालूंगी। तो जो मीठे वाले होते हैं ना उनमें थोड़े क्या ना उनको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और जब पकौड़ी होती है ना उनमें क्या ना थोड़ा टाइम कम लगता है। तो चलो मीठे वाले निकल गए हैं, और फिर मैंने क्योंकि पापा को ही दे दिए थे, उन्होंने को कटोरी लेके आ गए थे कि मैं भोग लगा के आ जाता हूँ, तो फिर मैंने क्या ना उनको ही 4-5 पुए रख दिए थे। उसके बाद में अब तीखे तो तीखे निकाल लूँगी मैं। तो क्या ना आज दिन में तो यही सब चलता रहेगा, खाएंगे पोएंगे, वहाँ तक क्या ना शाम हो जाएगी कर जाएगी, और फिर खा के फिर बाद में मैंने क्या ना हम लोगों ने खा लिया था। खाने के बाद में फिर काफ़ी लेट वापस दोबारा से काम स्टार्ट, मतलब जो सफाई थी ना वो काफ़ी लेट की थी मैंने।
और फिर अभी देखो शाम ही हो गई क्योंकि हम लोगों ने खाया क्या, थोड़ी देर बैठे, फिर क्यों मस्ती करने लग गया। उसने मेरे को कहना कुछ काम नहीं करने दिया कि मम्मा नहीं आप बाद में कर लेना, पहले थोड़ी देर मेरे साथ खेलो। और आप लोगों को पता है कि जब सर्दियों में खाना खा के अगर थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। मेरी तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि पहले सर्दी नहीं लगती थी, अब कैसे सर्दी लगने लग गई। वही होता है, मतलब थोड़ी देर बैठ जाते ना तो हालत ही ख़राब हो जाती है ठंड की वजह से। तो फिर अंधेरा ही हो गया था, फिर मैं बाद में किचन में आई, फिर मैंने किचन को क्लीन करना था तो फिर मैंने किचन को क्लीन किया, सारा किचन काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी। और बस यही काम था आज का, संडे का तो खाना पोना संडे को बस मेरा यही रहता है। तो बस संडे की आज की वीडियो तो मेरी यहीं तक है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।